जय हिंद साथियों। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने देखा था जो विभिन्न देश हैं उनकी प्रतिक्रियाएं आई थी और यहाँ पे एक हमारे लिए सरप्राइजिंग एलिमेंट, चौंकाने वाली बात ये थी कि अफगानिस्तान ने जो ये आतंकी घटना हुई थी, जो कायराना हमला हुआ था भारत के ऊपर, इसकी निंदा करी थी। तो इससे हमें कुछ उम्मीद जगी कि जो तालिबान है उसको हम पाकिस्तान के अगेंस्ट अपने पाले में ला सकते हैं। कुछ समय पहले हमने ये भी देखा था कि 2021 में जब तालिबान ने टेक ओवर कर लिया था अफगानिस्तान का, तो उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ कि मिनिस्ट्रियल लेवल पे दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने मुलाकात करी। जो वहां के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर हैं अफगानिस्तान के, तालिबान गवर्नमेंट के, उनके साथ जयशंकर जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने मुलाकात करी थी। इसके बाद से ही चीन के कान खड़े हो गए थे और पाकिस्तान को भी लग रहा था कि हम जो ये अफगानिस्तान के साथ लड़ाई में उलझे हुए हैं, कभी बॉर्डर विवाद हो जाता है, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का भी जो मसला है वो कोई सुलटा नहीं है। उनके रिलेशंस जो हैं, संबंध हैं, वो कोई बहुत सुलझे हुए नहीं है। और हम जो ये सोचें कि वो एक कॉमन एंटिटी बन सकते हैं और इंडिया के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे, सिरदर्दी पैदा करेंगे इंडिया के लिए, ये भी दूर की कौड़ी है। लेकिन फिर भी हमने अभी एक चीज देखी है, और वो एक चीज ये है कि चाइना, जब उसने ये देखा कि जयशंकर वहां पे तालिबान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे मुलाकात करके आए हैं, और ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि चाइना को बहुत देर हो जाए, तो चाइना और पाकिस्तान, इन्होंने एक ट्राइलेटरल मीट करी है। मीटिंग हुई है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन, इनके विदेश मंत्रियों की। उसके बाद यहाँ पे अफगानिस्तान ने इस बात पे अपनी सहमति जताई है कि वो जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसका हिस्सा बनना चाहता है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ही ये पार्ट है, जो पाकिस्तान वाला पार्ट है, दैट इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान शुरू हो जाता है, वाखान कॉरिडोर उसके ऊपर है ही। तो इसलिए अफगानिस्तान ने अपनी इच्छा जता दी है कि वो उसका पार्ट बनना चाहता है। इच्छा क्या जता दी है? सहमति अपनी दे दी है। तो ये भारत के लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि भारत को आ, ये लग रहा था कि जैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इनके रिश्तों की बात करें, तो यहाँ पे कुछ समय पहले हमने देखा था कि अफगानिस्तान में एक अटैक हुआ था और वहां पे 50 लोगों की जान गई थी। हर उम्र के लोग थे उसमें, निर्दोष मासूम लोगों की, सिविलियंस की उसमें मौत हुई थी। ये जो पाकिस्तान ने अटैक किया था अफगानिस्तान के ऊपर, यहाँ पे ये था कि ये पाकिस्तान ने आतंकियों के ऊपर कार्रवाई वो कर रहे हैं ऐसा कहते हुए ये कार्रवाई को अंजाम दिया। और उसके बाद अफगानिस्तान में हमने देखा कि 50 लोगों की मौत हुई। अब यहाँ पे अफगानिस्तान अपनी प्रतिक्रिया में ये कहता है, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा कि हम आतंकियों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, तो अफगानिस्तान ने कहा कि हमारे यहाँ पे कोई आतंकी नहीं है। ये आतंकवाद जो है ये पाकिस्तान, इसकी जन्मभूमि है और इसकी नर्सरी है। तो टेररिस्ट जो होते हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट कैंप्स, ये सारे पाकिस्तान में ही चलते हैं, वहीं पनपते हैं और उन्हीं के लिए भस्मासुर बने हुए हैं। तो ये चीज है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का इस मसले को लेके आपस में टकराव है। इनफैक्ट यही टकराव हमें ईरान और पाकिस्तान के बीच में भी देखने को मिल रहा है। जो बलूच लिबरेशन आर्मी है, तो वो पाकिस्तान में जब कोई घटना करती है तो पाकिस्तान को लगता है कि ईरान की जमीन में वो कैंप्स लगे हुए हैं, और उसकी बात करो पाकिस्तान में घटना को अंजाम देके ईरान चले जाते हैं। अब ईरान ने अटैक करा था पिछले साल पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल से, और उसने इसलिए करा था क्योंकि ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूच लिबरेशन ग्रुप्स जो हैं, वो अलग करना चाहते हैं, बलूचिस्तान बना चाहते हैं अपना, ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टेरिटरी को यूज करके। तो अब ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर रॉकेट से कार्रवाई करी, मिसाइल लॉन्च की। बदले में पाकिस्तान ने एक दो दिन वेट किया और जवाबी कार्रवाई करते हुए उसने भी ईरान के ऊपर मिसाइल से लॉन्च कर दिया था और अटैक कर दिया था। तो उससे हमें लग रहा था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो उसी एनालॉजी से हम ईरान को पाकिस्तान के अगेंस्ट अपने पाले में कर सकते हैं। वही चीज हमने अफगानिस्तान के लिए सोची। लेकिन आज हम देखते हैं कि ईरान में चाइना $400 बिलियन का निवेश करने की अपनी वो जो एग्रीमेंट है वो करके आया 2020 में, और अगले 25 साल के अंदर वो $400 बिलियन का निवेश करेगा ईरान के अंदर। और ये चाइना के तत्वाधान में सारी चीजें हो रही हैं, और ईरान के साथ ये साइन हुआ है, और चाइना
का जूनियर पार्टनर पाकिस्तान बना हुआ है, और चाइना कहता भी है कि वी आर नॉट ओनली गुड वेदर फ्रेंड्स, वी आर ऑल वेदर फ्रेंड्स। मतलब पाकिस्तान को कोई दिक्कत होगी तो चाइना हमेशा उसके साथ खड़ा है, इस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चाइना ने कहा था। तो एक तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो रीजन है इंडिया के आसपास का, तो यहाँ पे एक अलायंस ऑफ कन्वीनियंस यहाँ पे देखने को मिल रही है हमें कि ईरान और अफगानिस्तान जो है वो चीन के साथ हैं और चीन पाकिस्तान के साथ है। तो इसलिए ये एकजुट होते हुए दिख रहे हैं हमें। और अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट आई है, कल की ही न्यूज है कि अफगानिस्तान ने अपनी इच्छा जता दी है कि वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा बनेगा, अपनी सहमति उसने दे दी है। अब यहाँ पे ये भी है कि सिर्फ 4 ही ऐसे देश हैं जो एम्बेसडर लेवल रिलेशंस अपने मेंटेन कर रहे हैं तालिबान के साथ। ये 4 जो देश हैं, इसमें चीन है, इसमें उज्बेकिस्तान है, यूएई है, और अब चौथा देश बन गया पाकिस्तान। इसके अलावा जो बाकी देश हैं वो तालिबान को एम्बेसडर लेवल उनके रिलेशंस भी नहीं है, और दूसरा वो रिकॉग्नाइज ही नहीं करते तालिबान को। इस तरह से है। तो यहाँ पे तालिबान को रिकॉग्निशन चाहिए, और रिकॉग्निशन उसको चाहिए, उसको लेजिटिमेसी उस रिकॉग्निशन से ही मिलेगी। तो इसलिए उसको यहाँ पे ये सुनिश्चित करना होगा कि वो सिर्फ चीन के पाले में ही नहीं रह सकता, उसको सबके साथ बना के रखनी होगी, तभी उसको रिकॉग्निशन मिलेगा। क्योंकि अपने डेवलपमेंट के लिए वो एक ही देश पे तो निर्भर रह नहीं सकता। अगर एक ही पे निर्भर रहेगा तो फिर तो मोनोपोली हो जाएगी, और जैसा हमें हमन तोता में देखने को मिला, जैसा चीन का फिर हमन तोता के बाद अब केन्या में भी हम देखते हैं मोम्बासा पोर्ट है, वहां पे भी हमन तोता जैसे हालात बनते हुए दिख रहे हैं कि वो भी फिर बाद में उसकी सॉवरेंटी जो है वो चीन के पास ही गिरवी रख दी जाएगी, और 99 साल के लिए चीन उसको मोम्बासा पोर्ट को भी अपने पास रखने वाला है। कुछ समय में खबरें आ जाएंगी। तो इस तरह से जो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है, तो क्या पता अफगानिस्तान में भी चीन यही सब करे। हालांकि ये आसान नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान को तो ग्रेवयार्ड ऑफ किंगडम्स एम्पायर्स कहा जाता है। वहां पे पठान रहते हैं, वहां पे अफगान रहते हैं, तो वो एक अलग चीज है। खैर, अब यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि इंडिया के लिए जो ये डेवलपमेंट्स हैं, तो वो इंडिया के लिए इसका क्या निकल के आता है। इंडिया को सजग सतर्क तो होना पड़ेगा, उसको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी होगी कि जैसे चीन अपने पाले में करता जा रहा है सभी को, और अफगानिस्तान को चाहिए एड, चाहिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो वो बिल्कुल दे आर वेलकमिंग चाइना। अब यहाँ पे इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन उसको यूज कर सकता है। उसके बाद पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान का सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बेशक से उन्होंने एम्बेसडर लेवल रिलेशंस अपने स्टैब्लिश कर लिए हैं, लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में अभी भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि टैंक्स अफगानिस्तान ने अपने पाकिस्तान की तरफ कर दिए हैं, और बात वही है कि तनाव है उनके बीच में। फिर रिफ्यूजीज पाकिस्तान अफगानिस्तान में भेजता रहता है वापस, तो उससे भी अफगानिस्तान नाराज है। ड्यूरेंट लाइन जो है वो रिजॉल्व नहीं हुआ है मैटर उनके बीच में। उसके बाद हम पश्तून की बात करें तो उनका भी इशू है। तो ये सारे इश्यूज हैं, और इसके कारण अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में कोई ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे संबंध हों और वो इंडिया के अगेंस्ट लामबंद हो जाए एक साथ। तालिबान भी है, वो दिमाग से चलेगा, उसको आज की रियलिटीज के अनुसार वो अपनी सारी चीजें करेगा, जो भी अपनी एक्टिविटी या कदम उठाएगा, तो उसको ये बात उसको ध्यान में रखनी होगी कि उसको सबको साथ लेके चलना है, सबका सपोर्ट उसे चाहिए, क्योंकि लेजिटिमेसी चाहिए आगे बढ़ने के लिए। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक के भी लोन चाहिए, या किसी भी मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन के लोन चाहिए। सिर्फ चीन के लोन से नहीं हो पाएगा, नहीं तो मोनोपोली हो जाएगी और फिर उसके बाद दिक्कत हो जाएगी।